को आज के ये जो 9 वर्ष जो उपलब्धियां है पेमा खांडू सरकार के और भाजपा सरकार के, उस उपलब्धियों को सुनने के लिए और आगे आप सुनाने के लिए आप लोग यहाँ पे पहुंचे। बहुत शॉर्ट नोटिस में, उसके लिए सारा जितना भी कार्यकर्ता है सब। एक स्थिर सरकार अरुणाचल में एक अच्छा नेतृत्व कोई दे सकता है तो वो पेमा खांडू एक विकल्प के रूप में हम लोगों के दिमाग में, जहन में आने के बाद कुछ हम लोग मिलकर उसको मिलने गया था। तो डे वन से पेमा जी ने हम लोगों को कहा, मुझे ये पद मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना एक लाइफ में जीता हूं, मुझे जीने दीजिए, मुझे इतना जिम्मेवारी का पद मुझे मत दीजिए, ये उनका विचार था। लेकिन भी बाद में जब समय अनुसार जब अरुणाचल प्रदेश को पेमा खांडू का नेतृत्व मिला, सबसे पहला बदलाव मैं अपने से जो महसूस किया हूं, सबसे पहला बदलाव टाइम, समय का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, पेमा खांडू ने इसका नींव रखा। और बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है कि अरुणाचल की स्थिति क्या था, डेवलपमेंट की कमी, आपके पॉलिसी पैरालिसिस, डेवलपमेंट भी जो होता है वो केवल कागजों में है। और यहाँ के जो फाइनेंशियल स्थिति पूरी हालत में था, फाइनेंशियल स्थिति अगर आप पीछे अतीत में जाएंगे आपको एहसास होगा कि क्या था। यहाँ के फाइनेंशियल स्थिति ऐसे था कि आईसीयू में बैठा हुआ जैसे था, वेंटिलेटर सपोर्ट में था, आखिरी सांस में दम ले रहा था, इसका तरीका सही था। और उसने ये सिचुएशन को परखा, समझा कि इसको किस तरीका से हमें लेके चलना है। प्रदेश का एक लक्ष्य था, एक सोच था कि इस प्रदेश को जो ऊंचाई स्तर पर यह प्रदेश पहुंचना है, इसको कैसे बदल सकता है। शुरुआत मानसिकता बदलने के लिए वहीं से शुरुआत होता है। और दूसरी होता है विश्वास, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे आप जनता के ऊपर हो। अगर आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कभी सरकार नहीं चला सकते, कभी आप पार्टी नहीं चला सकते और कभी आप प्रगति की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने विश्वास रखा, प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास रखा, यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास रखा और खास तौर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ऊपर विश्वास रखा। आप पे हमेशा विश्वास रखा। आपने जो योगदान दिया पेमा खांडू जी के सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, आज जो देखा ही दे रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहा है कि जो यातायात सुधर गया है, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, एयरपोर्ट्स सब बदल गया, ये आपके सहयोग से ही हुआ। मैं कह रहा था कि पहले परिस्थिति क्या था यहाँ अरुणाचल पर, और आज जो पिछले 9 साल से जो माननीय पेमा खांडू जी ने जो विकास किया है वो कितना बदलाव हो गया। और ये जो 9 साल है बहुत ऐतिहासिक पल है। जब भविष्य में आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको पता चलेंगे कि ये हमारे प्रदेश की ये जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट हुआ, प्रगति हुआ, जो विकास हुआ, तो यही लेके आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे बहुत धूमधाम से आज ये 9 साल जो हमारे माननीय पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री जी जो संभाला है, उसके एक जश्न में यहाँ एक सभा रखा गया जहाँ पे लोग अपनी भावनाओं के बारे में कहा। और ये एक बहुत अच्छे समय है और हमें पूरी अरुणाचल जितनी भी जनता है और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, हमें और प्रोत्साहन देना है माननीय पेमा खांडू जी को और उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी को, ताकि इसी तरीक़ा से जितना तेज़ गति से जो रफ्तार से जो विकास चला है पिछले 9 साल में, आगे बढ़ते हुए और तेज़ गति से आगे बढ़े। तो यही के लिए सभा रखा था। आज बहुत पार्टी तो बहुत ही खुश है और मेरे ख्याल से जनता भी बहुत खुश है। पूरी अरुणाचल की जनता हमेशा इसको उन्होंने देखा है, जो अरुणाचल का नक्शा बदल गया देखा है। तो ये एक समय होता है जहाँ पे वी गिव अ ग्रेटिट्यूड टू दोज
who has made this achievement. तो इसके लिए हम आए हुए हैं आज। मेरा जो भविष्य होता है, जो मेरा व्यक्तिगत भविष्य होता है, वो स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। और जब स्टेट पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप होता है तो उसके साथ उसके प्रोत्साहन देने के लिए, साथ देने के लिए तो मेरा कर्तव्य भी बनता ही है। तो उसी सोच में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले भी बताया हूँ, पेमा खांडू जी न केवल एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा लीडर भी है। और एक अच्छा लीडर होने के लिए अच्छा व्यक्ति का होना भी ज़रूरी है। इसका कॉम्बिनेशन उनमें है, मैंने ये बताया। ये 9 साल जो है, इसमें आप कोविड का 2 साल भी इसी में है। कोविड को भी जिस प्रकार से अरुणाचल को संभाला गया पेमा खांडू सरकार ने, जिस प्रकार से जीरो मोर्टिलिटी के साथ में अरुणाचल प्रदेश को इंडिया में रिप्रेजेंट किया, जिस प्रकार से कोविड को अरुणाचल ने, आप सोच के देखिए जिस शान से एमएलए अपार्टमेंट बनाया गया था, सारा एमएलए को शिफ्ट करने के लिए, सारा टॉप ब्यूरोक्रेट्स को शिफ्ट करने के लिए, उसको सोचने के लिए उसको 1 मिनट भी नहीं लगा उसको कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए। जिस प्रकार से पेमा खांडू सरकार, हमारा भाजपा सरकार काम किया है, वो जैसे मुझे साहब ने भी बताया, ये अरुणाचल का बहुत ही गोल्डन पीरियड से अरुणाचल गुजर रहा है। बहुत ही अच्छा लीडरशिप हम सबको लीड कर रहा है, वही आज हम लोगों ने चर्चा किया। पार्टी कार्यकर्ता को यही कहा हूँ कि अभी दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों ने काम किया था, कुछ एमएलएज भाजपा के हारे हैं। आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल में 60 का 60 सीट जीतना चाहिए काम के बदौलत। मैं नहीं ये कहता हूँ कि अगर काम को अगर पब्लिक नाप के तोल के वोट देगा तो भाजपा के अलावा कोई विकल्प अरुणाचल में बिल्कुल नहीं है। It's almost like grab like you are fighting with 99 to 1%. इवन आप ईटानगर में जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर लोग जहाँ रहता है, ट्रक जहाँ खड़ा होता है, उसको भी ध्यान दिया गया है। ब्रिज भी बनाया है, सड़क भी बनाया है, गांव का नल भी ठीक किया है। कोई भी एंगल से आप बोलिए, जल जीवन मिशन के थ्रू हर गांव कनेक्टेड है। तो कोई भी एंगल में आप भारतीय जनता पार्टी को आप दाग लगाने की जगह नहीं।